देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वै तत् या प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिः व्यजायत या भूतेभिः व्यजायत। प्रथम पंक्ति का पदच्छेद ऐसा है संभवति अदिति लगाइए या देवतामयी अदिति प्राणेन संभवति या देवतामयी अदिति प्राणेन संभवति गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिः व्यजायत तत् एतत् वै लगाइए या देवतामयी अदिति। अदिति का अर्थ है यहाँ पर भोक्ता जीव। अदिति का अर्थ है जीव। अभी व्याख्या बताएंगे। अदिति बना है ना, अदभक्षण धातु से बना है। अति कर्म फलानिति अदिति, जो कर्म फल को भोगता है उसे क्या कहते हैं? अदिति। तो अदिति का अर्थ है यहाँ पर जीव, कर्म फल भोगने वाला जीव। उसका विशेषण है देवतामयी। देवता यहाँ इंद्रिय का वाचक है, तो देवतामयी का हो जाएगा इंद्रिय के अधीन भोग वाला। इंद्रिय के अधीन जीव का जो विषय भोग है वो इंद्रिय के द्वारा ही होता है, इंद्रियों के बिना विषय भोग नहीं होता है। या अर्थ है जो देवतामयी का अर्थ है इंद्रियों के अधीन भोग वाला। शब्द स्पर्श रूप रसगंध सभी विषयों का भोग किसके अधीन है? इंद्रिय के। हाँ, तो जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीवात्मा, अदिति का क्या है? जीवात्मा। जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीवात्मा प्राणेन संभवति का अर्थ है प्राण के साथ होता है, प्राण के साथ रहता है। प्राण के साथ शरीर में प्राण भी है, आत्मा भी, जीवात्मा भी है, तो प्राण के साथ रहता है। प्राण नहीं रहेंगे तो जीवात्मा रह पाएगी? इसलिए कहते हैं जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीव शरीर में प्राण के साथ रहता है, प्राण के साथ रहता है, शरीर में हो जाएगा, प्राण के साथ रहता है। आगे देखना गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति का अर्थ है हृदय गुहा में प्रवेश करके रहने वाला। तिष्ठन्ति का अर्थ है रहने वाला। हृदय गुहा में प्रवेश करके रहने वाला जो या आया ना स्त्रीलिंग शब्द अदिति, जीव का वाचक अदिति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर क्या गया या लगाइए। गुहां प्रवेश तिष्ठन्ति हृदय गुहा में प्रवेश करके रहने वाला जो भूते भी का अर्थ है पृथ्वी आदि भूतों के साथ या पृथ्वी आदि भूतों से संयुक्त होकर, पृथ्वी आदि भूतों से युक्त होकर व्यजायत का अर्थ है देव मनुष्य आदि रूपों में उत्पन्न होता है। जब देव मनुष्य आदि रूपों में उत्पन्न होता है तो पृथ्वी आदि भूत शरीर, पृथ्वी आदि भूतों का ही बना हुआ शरीर है ना, शरीर तो पृथ्वी आदि भूतों का बना हुआ है। इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी आदि भूतों के भूते भी करते पृथ्वी आदि भूतों के साथ या पृथ्वी आदि भूतों से मिलकर, पृथ्वी आदि भूतों से संयुक्त होकर, पृथ्वी आदि भूतों से संयुक्त होकर, इसका मतलब पृथ्वी आदि भूतों के परिणाम देश से संयुक्त होकर, पृथ्वी आदि भूतों के परिणाम देश से संयुक्त होकर देव मनुष्य पशु पक्षी आदि विविध रूपों में उत्पन्न होता है। हो जाएगा। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाला जो जीव भूते भी अर्थ है कि भूतों से निर्मित शरीर से युक्त होकर व्यजायत देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि रूपों में उत्पन्न होता है। तत् एतद् वै, तत् का अर्थ पूर्व में प्राप्त कहा गया परम पद, विष्णु का परम स्वरूप, तत् विष्णु परम पदम। यहाँ तत् का अर्थ पूर्व में प्राप्त कहा गया परम पद। एतद् का अर्थ है इस मन से प्रतिपाद्य, इस मन से प्रतिपाद्य, इस मन से प्रतिपाद्य, इस मन से प्रतिपाद्य। ध्यान देना क्या है? एतद् कर इस मन से प्रतिपाद्य कौन है? जीवात्मा। जीवात्मा है ना, तो यहाँ एतद् सब जीवात्मा को कहते हुए अंतरात्मा तक को कहेगा। वैसे एतद् कर जीवात्मा है, तो जीवात्मा कहते हुए परमात्मा सबको कहेगा। तद कर पूर्व में प्राप्त कहा गया परम पद। एतद् कर इस मन से प्रतिपाद्य जीवात्मा का अंतरात्मा ही है। थोड़ा व्याख्यान में देखेंगे। अति कर्म फलानी थी अदिति मिला। अति कर भूते, कर्म फल भोगता है, इसलिए
जीव कर्म फल कौन भोगता है? जीव। जीव कर्म फल भोगता है, इसलिए अदिति कहलाता है। अदिति का अर्थ है कर्म फल भोगता, जीव कर्म फल को भोगने वाला जीव। अब ये जीव इंद्रिय, जीव प्राण के साथ कहाँ रहता है? शरीर के अंदर हृदय में रहता है ना? प्राण के साथ कहाँ रहता है? हृदय में रहता है। इंद्रियां भी वहीं रहती हैं। और वह शरीर रूप से परिणत पृथ्वी आदि भूतों से युक्त होकर, हमने कहा था पृथ्वी आदि भूतों के परिणाम देह से युक्त होकर, तो बात वही है। शरीर रूप में परिणत कौन होते हैं? पृथ्वी आदि भूत। उनसे युक्त होकर देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि विविध रूपों में उत्पन्न होता है। अब जीवात्मा नित्य है, नित्य की तो उत्पत्ति नहीं होती है ना, नित्य वस्तु उत्पन्न नहीं होती है। पर जो यहाँ जो बताया ना कि क्या है यहाँ पर कि शरीर रूप में परिणत पृथ्वी आदि भूतों से युक्त होकर देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि रूपों में उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होना किस अभिप्राय से कहा गया? नूतन देह के साथ जीव तो मतलब क्या नित्य है, तो उत्पत्ति किस अभिप्राय से कही जाती है? नहीं, नूतन देह के साथ संयोग को, नूतन देह के साथ संयोग ही उसका जन्म है ना? पता ही समझना क्यों? आत्मा की स्वरूपता उत्पत्ति नहीं होती, तो उसका जन्म क्या है? नूतन देह के साथ संयोग ही। हाँ, ये समझना। और वैसे उत्पन्न नहीं होता है, वो स्वरूपता उत्पत्ति नहीं होती है। जीव तो है ही, संयोग को ही जन्म कह देते हैं। चलिए जी, अब देखना पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया परमात्मा, यहाँ वर्णित जीवात्मा का अंतरात्मा है। देखेंगे एक तत्व ही तत्व मिलेगा। यहाँ तत्सद परमात्म स्वरूप को कहता है, और तत् नहीं, यहाँ तत्सद परमात्म स्वरूप को कहता है। फिर तत् लिखा है ना, यहाँ एतत् होना चाहिए, नहीं मिला? हाँ, एतर वही तत्, इसके आगे यहाँ तत्सद परमात्म स्वरूप को कहता है, और एतत् होना चाहिए, एतत् और के बाद। हाँ, और एतत् शब्द इस मंत्र में वर्णित जीवात्म स्वरूप को, जीवात्म स्वरूप को कहता है, ऐसा मतलब है। जीवात्म स्वरूप को, जीवात्मा परमात्मा के ही आश्रित रहता है, वह उसका अपृथक सिद्ध विशेषण है। कौन? किसका? परमात्मा। हाँ, जीवात्मा परमात्मा के आश्रित रहता है। आश्रित रहने से हो जाएगा विशेषण, और वो कभी उससे अलग रहता है क्या? कभी परमात्मा से पृथक रहता है? नहीं। तो परमात्मा का विशेषण है, कैसा विशेषण है? अपृथक सिद्ध। जिस विशेषण को कभी अलग कर सकें वो पृथक सिद्ध होगा, और जिसको कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं वो कैसा होता है? अपृथक सिद्ध विशेषण है। चलो, वह उसका अपृथक सिद्ध विशेषण है, और परमात्मा विशेष है। जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, परमात्मा शरीरी है, और शरीर शरीरी का अपृथक सिद्ध विशेषण होता है। और अपृथक सिद्ध विशेषण वाचक शब्द अपने अर्थ का बोध कराते हुए, उसके अपने अर्थ का बोध कराते हुए आश्रय का भी बोध कराते हैं। जैसे देखो, गो का अपृथक सिद्ध विशेषण क्या है? गो का विशेषण गोत्व है। कैसा विशेषण? हाँ, लगाइए। जैसे गो का अपृथक सिद्ध विशेषण गोत्व है, जैसे गोत्व विशेषण का वाचक, गो शब्द का अर्थ गोत्व विशिष्ट गो है ना, तो गो शब्द गोत्व को कहते हुए गो को कहेगा, तो गोत्व विशेषण को कौन शब्द कहेगा? गोत्व शब्द है, गोत्व कहेगा, गो भी तो कहेगा। जब गो का अर्थ गोत्व विशिष्ट गो है, तो गो शब्द किसको किसको कहता है? गोत्व को गोत्व विशिष्ट गो, गोत्व को उसके विशिष्ट गो को, गोत्व और गो दो को कहता है। लगाइए, जैसे गोत्व क्या है? विशेषण है, और गोत्व विशेषण का बोधक कौन सा शब्द है? गो शब्द। जैसे गोत्व विशेषण का बोधक गो शब्द गोत्व अर्थ का बोध कराते हुए, है ना, गोत्व अर्थ का बोध कराते हुए उसके आश्रय, गोत्व का आश्रय कौन है? हाँ, उसके आश्रय, गोत्व के आश्रय गो व्यक्ति का भी बोध कराता है। वैसे ही यहाँ जीवात्मा का वाचक एतत् शब्द जीवात्मा का बोध कराते हुए उसके आश्रय अंतरात्मा परमात्मा का भी बोध कराता है। तो एतत् शब्द जीव को कहते हुए उसके अंतरात्मा परमात्मा को भी कह रहा है। तो जीवात्म शरीरक, जीवात्मा रूप शरीर वाला, जीवात्म शरीरक अर्थात जीवात्मा का नियंता कौन है? ब्रह्म है ना। हाँ, पूर्व में जो प्राप्त कहा गया ब्रह्म है वो जीवात्मा का अंतरात्मा है। शरीर भाव कैसे है? जीव और का देखिए, उसमें आता है बृहदारण्यक उपनिषद में, यस्य पृथ्वी शरीरम, यस्य आकाश शरीरम, यस्य तेजसा शरीरम, पृथ्वी जल तेज आदि सभी अचेतन पदार्थ क्या है? परमात्मा के शरीर है, श्रुति से सिद्ध है। और फिर यस्य आत्मा शरीरम भी आता है,
तो ये परमात्मा का शरीर और क्या हो गई, आत्मा हो गई। अब ध्यान देना, शरीरी क्या कर, ये शरीर की स्थिति शरीरी के अधीन होती है। शरीर की स्थिति शरीर की स्थिति, शरीर की प्रवृत्ति, शरीर की निवृत्ति सब किसके अधीन होती है, शरीर के अधीन होती है। जैसे ये जो एक शरीर है ना, एक शरीर है, ये इसमें एक आत्मा है ना, एक आत्मा के शरीर है, तो आत्मा अपनी इच्छा से इसको संचालित करती है। वैसे पूरे संसार का, चेतना अचेतन का, जड़ चेतन सबका आत्मा कौन है, परमात्मा। सबका आत्मा कौन है, तो सबको संचालित करते हैं और सब उनका शेष है। तो वाल्मीकि रामायण में भी है, जगत सर्वम शरीरम के, तो ये संपूर्ण जगत राम का शरीर है, भगवान का शरीर है। तो ये इस प्रकार जो है शरीर शरीरी भाव विशिष्टा सिद्धांत का आधार है, समझना मेरुदंड है, यही है इसका आधार। हृदय में दोनों रहते हैं, जीवात्मा भी परमात्मा भी। उस रूप में जो परमात्मा रहते हैं वो भी शरीर शरीरी भाव से रहते हैं। देखिए, परमात्मा शरीर ही है, जीवात्मा उसका शरीर है, और परमात्मा शेषी है, जीव उनका क्या है, शेष है। शेषी के अधीन कौन होता है, शेष, और शेष शेषी के लिए बना हुआ है। परमात्मा नियंता है, जीव नियम में है, परमात्मा अंशी है, ये अंश है। अब परमात्मा की 5 रूपों में स्थिति बताई गई, पर विभव, अंतर्यामी और अचावतार। एक ही परमात्मा है, वही त्रिपाद विभूति में विद्यमान है, तो क्या कहे जाते, पर क्या कहे जाते हैं, वहाँ दिव्य मंगल विग्रह विशेष रूप से विद्यमान है, तो पर कहे जाते, वही परमात्मा है। और विभव, ये जगत की उत्पत्ति आदि करने के लिए और उपासकों का अनुग्रह करने के लिए, ये जो उनका अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव रूप है, तो वही परमात्मा के सब ये रूप है, तो वही परमात्मा क्या कहे जाते हैं, विभव। और विभव वही परमात्मा रामकृष्ण आदि रूपों में है, तो वही क्या कहे जाते हैं, विभव, परमात्मा वही है। और वही परमात्मा क्या है, अंतर्यामी है। अंतर्यामी रूप से स्थिति 2 प्रकार से बताई गई है। एक तो क्या है कि स्वरूपता जीवात्माओं में स्थिति भगवान की हमेशा रहती है ना, हमेशा। अभी भी आत्मा के अंदर परमात्मा है, देव योग काल में भी होंगे, इस देह की प्राप्ति से पहले से अभी भी है, देह की छूटने के बाद भी रहेंगे, मुक्तावस्था में भी रहेंगे, आत्मा में अंतरात्मा रूप से स्थित रहेंगे। दूसरा क्या है कि उपासकों के ध्येय बनने के लिए हृदय कमल में भी स्थित है। हृदय कमल में भी रुक जाओ, हृदय कमल में जब स्थित है ना, हृदय में जीव भी है और परमात्मा भी है, तो परमात्मा देखना व्यापक होने से, सब जगह होने से शरीर में भी है, बात है समझ में। और प्रेरक होने, और प्रेरक प्रेरणा कहाँ देके कर रहे हैं, आत्मा में, तो आत्मा भी वही स्थित है। तो आत्मा, अब आत्मा में स्थित परमात्मा है, परमात्मा जिस आत्मा में स्थित है वो आत्मा हृदय कमल में है। और उपासक दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट रूप से ध्येय बनने के लिए भगवान कहाँ स्थित है, हृदय में। कहाँ स्थित है, क्योंकि सूक्ष्म जो उनका विग्रह है ना, तो वो विग्रह जो सूक्ष्म है, तो विग्रह विशिष्ट होकर के वो हृदय में स्थित है। विग्रह विशिष्ट होकर के तो 2 प्रकार से स्थिति उनकी बताई गई, हृदय कमल में और आत्मा में। अब बोलो भैया क्या कहना है आपका। 2 रूपों से रहते हैं भगवान शरीर में। नहीं, विभूतियों भी तो रहते हैं, विभू होने से सर्वत्र है, तो आपके शरीर में भी है विभूतियों, है ना, विभूतियों भी आपके यहाँ भी है, अंतर्यामी रूप से भी है ना। ऐसा 18 में 3 प्रकार से व्याप्ति भगवान की बताई है, स्वरूपता, ज्ञान गुणता और विग्रहता भी बताई है। स्वरूपता परमात्मा स्वरूप विभू है, सब जगह है, और परमात्मा का धर्मभूत ज्ञान भी तो विभू है ना। तो ज्ञानता धर्मभूत ज्ञान द्वारा भी सब जगह है, स्वरूपता भी सब जगह है। मुक्त जीव का धर्मभूत ज्ञान विभू है, तो ज्ञानता सब जगह है, तो स्वरूपता सब जगह रहेगा, अणु है ना। तो भगवान स्वरूपता सब जगह है, ज्ञानता सब जगह है, और विग्रहता भगवान का विराट विग्रह भी तो है। भगवान के विग्रह हर प्रकार के हैं, परिचिन्न विग्रह भी है, अपरिचिन्न विग्रह भी है, छोटे है ना। तो जो अर्जुन को जिस रूप का दिखाया वो विभू विग्रह है ना, विराट, तो विग्रहता भी हर जगह है भगवान। तो उसमें अब बोलो क्या कहना है ना। अच्छा, तो ये ऐसा जो है ना, तो ये समझ में आ जाए कि परमात्मा ही हमारी आत्मा है, तो ऐसा ठीक अनुभव में आने लगे, समझ जाए, तो फिर काम सब बन जाएगा, फिर समस्याएं, सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो परमात्मा को न जानने से ही सभी समस्याएं खड़ी रहती हैं, और उसको ठीक समझ जाने से सब समस्याओं का अंत तभी होता है, नहीं अंत नहीं हो पाता है समस्याओं का। संसार की एक वस्तु मिल जाने से
आकांक्षा शांत नहीं होगी, सभी वस्तुएं मिल नहीं सकती हैं, यथासंभव जितनी मिल भी जाए तो भी शांत नहीं हो सकती। एक परमात्मा को ठीक एक जान लेने से सब कुछ समाधान हो जाता है, तभी ऐसा कहा जाता है। राम विवाह के प्रसंग वो लगाए तो है या तो कैसे पढ़ाए आप बताना थोड़ा हमको, हम मांडू के लिए उसको लिखना चाहते हैं। ऐसा है कि जब ये प्रतिमा होती है ना, प्रतिमा की प्रतिष्ठा काल में जब भगवान का आह्वान किया जाता है तो वैकुंठनाथ भगवान वैकुंठ से दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान आ जाते हैं। तो दिव्य मंगल विग्रह विशिष्ट भगवान आकर के उस प्रतिमा में स्थित हो जाते हैं। तो प्रतिमा भी भगवान का दिव्य शरीर मानी जाती है, अपराधिक शरीर मानी जाती है। हालांकि प्राकृतिक और अपराधिक का संसर्ग है वहाँ पर, प्रतिमा तो प्राकृतिक से पहले, फिर अपराधिक विग्रह वाले भगवान उसमें स्थित हो गए तो प्रतिमा को क्या माना जाता है? अपराधिक। तो उसमें शब्द स्पर्श रूप रसगंध के लिए कैसे हैं? अपराधिक है। तभी जिन भाव से जो सेवा पूजा करते हैं, भाव से पूजा होने, भाव कब होगा भगवान के प्रति विशुद्ध? जब जिससे रस है तब विशुद्ध भाव होगा। तो जब भाव से पूजा व्यक्ति करता है तब उसको अप्राकृतिक अनुभव होता है। हम लोगों को अप्राकृत रहेंगे तो खंडित वगैरह कैसे हो जाएगी? वो विग्रह कैसे खंडित हो जाएगा? अप्राकृत हो गई वो भगवान के ऊपर है, तो भगवान के ऊपर है, भगवान कहे तो वो ऐसा कल्पांति अन्य कल्पति है और वो इस तरह से समझे, ऐसा ही आप समझिएगा। और उसमें अनुभव भी लोगों को होते हैं। लोगों को मंदिर से कभी कभी सुगंध आती है, किसी को आवाज सुनाई देती है, किसी से भगवान बात करते हुए मिलते जाते हैं। अयोध्या में जो कनक बिहारी नियमित जाते हैं, प्रेम से दर्शन करते हैं, तो बहुत अनुभव होते हैं। बाकी बिहारी जैसे कनक बिहारी नहीं है ना। बाकी बिहारी में क्या पंडा लोग पर्दा लगाता है और बीच में जाके खड़े हो जाते हैं, यात्रियों को दर्शन भी नहीं हो पाते। हाँ, तो ये शुद्ध भाव है, शुद्ध भाव। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद् वै तत्। या प्राणेन संभवत्यदितिर्देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद् वै तत्। या प्राणेन संभवति अदिति देवतामयी गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतत् वै तत्। देखो जी, या देवतामयी अदिति ही प्राणेन संभवती गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति भूतेभिर्व्यजायत तत् एतत् वै। या जो या देवतामयी अदिति, देवतामयी का अर्थ क्या बताया था? इंद्रिय के अधीन भोग वाला। अदिति का क्या अर्थ? जीवात्मा। जो इंद्रिय के अधीन भोग वाला जीवात्मा प्राणेन संभवती की प्राण के साथ रहता है, प्राण के साथ रहता है शरीर में। गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाला। या गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति, जो हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाला है। भूते भी का अर्थ है कि देह इंद्रिय रूप में परिणत भूतों के साथ देव मनुष्य आदि रूपों में उत्पन्न होता है। देव मनुष्य पशु पक्षी आदि रूपों में उत्पन्न होता है। देह रूप में परिणत भूतों के साथ देह रूप में परिणत भूतों से युक्त होकर
या भूतों के कार्य देश से युक्त होकर देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होता है। तद एतत् वही हमने क्या बताया था, तत्विवेचनी में इसका अर्थ है कि पूर्व में प्राप्त कहा गया परमात्मा जीवात्मा का अंतरात्मा है। तो यहाँ जो है ना रंग रामानुज स्वामी का अर्थ अलग है यहाँ पर, वो यहाँ पर एतत् का अर्थ क्या हो जाएगा, जीवात्मा, और तद का अर्थ कर देंगे कि ब्रह्मात्मक। तत्त ब्रह्म को कहते हुए किसको कह देगा, ब्रह्मात्मक को, कि इस मंत्र से प्रतिपाद्य जीवात्मा ब्रह्मात्मक ही है। इस मंत्र से प्रतिपाद्य जीवात्मा कैसा है, हाँ, मतलब तत्कर्थ ब्रह्मात्मक किया गया है, तत्कर्थ जीवात्मा, तत्कर्थ ब्रह्मात्मक। और तत्विवेचनी में क्या था, तत्कर्थ तो ब्रह्म था और ये तत्कर्थ क्या था, जीव का अंतरात्मा। हाँ, बस इतना ही है, और सब एक जैसा लगाइए। अयम च मंत्र, और यह मंत्र गुहाम प्रविष्ट, और गुहाम प्रविष्टो इस, और इस मंत्र का, और यह मंत्र गुहाम प्रविष्टो इस सूत्र में भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्यात है। कौन व्याख्यात है, अयम च मंत्र है ना। और यह मंत्र गुहाम प्रविष्टो इस सूत्र में भगवान भाष्यकार के द्वारा व्याख्यात है, या भगवान भाष्यकार ने इस मंत्र का व्याख्यान किया। वहाँ इत्थम ही भास्कर का, इत्थम का अनेक प्रकार है, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार ही कर दे कर लेना, इस प्रकार ही भाष्यकार ने कहा है क्या, कर्म फलान अति अदिति, अति अदिति है ना। तो अति का अर्थ क्या है, भूते, भोगता है, किसको, कर्म फलानी, कर्म फल को खाता है या भोगता है, इसलिए अदिति कहलाता है। कौन, जीव, कर्म फल को भोगता है इसलिए अदिति जीव कहा जाता है, जीव कहलाता है। प्राणेन संभवती का अर्थ है प्राण के साथ रहता है, देवतामयी का अर्थ है इंद्रिय अधीन भोगा। जीव का वाचक अदिति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए उसका विशेषण देवतामयी भी आ गया स्त्रीलिंग। इंद्रिया अधीन भोगा का अर्थ है इंद्रिय के अधीन भोग वाला। जीव कैसा है, इंद्रिय के अधीन भोग वाला, इंद्रिय सापेक्ष भोग वाला। संसारी जीव का भोग इंद्रिय सापेक्ष है, संसारी जीव का भोग कैसा, इंद्रिय, हाँ, इंद्रिय सापेक्ष भोग वाला। गुहाम प्रविष्टि स्थंति, हृदय, हमने इसका कि हृदय में प्रवेश करके, हृदय गुहा में प्रवेश करके निवास करने वाला। हृदय पुंडरी कुहर का अर्थ हुआ हृदय कमल, हृदय कमल के छिद्र में रहने वाला। क्या अर्थ हो गया, हृदय कमल के छिद्र में रहने वाला, मतलब क्या है कि गुहा में प्रवेश करके रहने वाला, अर्थात हृदय कमल के स्थान में रहने वाला। कुहर का छिद्र होता है ना, हृदय कमल स्थान में, हृदय कमल छिद्र का स्थान, हृदय कमल रूप स्थान में रहने वाला। भूते भीर गजायत का अर्थ है पृथ्वी आदि भूतों के सहित, पृथ्वी आदि भूतों के देवादि रूप से विविध प्रकार से उत्पन्न होता है। लगाना, पृथ्वी आदि भूतों के सहित विविध देवादि रूपों से उत्पन्न होता है, विविध प्रकार के देव मनुष्य आदि रूपों से उत्पन्न होता है। ऐसा इति भाषितम, केन भाषितम, भाष्य करता है भाष्यकार करता, ठीक है। अत्र प्रकरणे, अत प्रकरणे, इस प्रकरण में, इसी कठोपनिषद के प्रकरण में, मतलब ब्रह्मयज्ञम देवम इड्यम विदित्वा, मतलब गुहाम प्रविष्टों की व्याख्या की है ना, तो उसी संदर्भ में कि ब्रह्मयज्ञम देवम इडम विदित्वा, यहाँ पर देवम इत्यस्य देवम इसका परमात्मकम ऐसा व्याख्यान किया है। किसने व्याख्यान किया, भाष्यकार ने। परमात्मकम करते ब्रह्मात्मकम, ब्रह्मयज्ञम यहाँ पर देवम कर क्या किया है, ब्रह्मात्मक। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि इति एतदुब्रह्मण गीता वचने भी माम मदात्मकम इति भाष्यकृता व्याख्यातत्वाच्च, व्याख्यातत्वात् लगाइए, कहते हैं। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, यह इसका उब्रह्मण भूत गीता का वचन, इसका उब्रह्मण भूत गीता का, किसका, कि ब्रह्मयज्ञम देवम ईडम विदित्वा है ना, तो यहाँ इसका उब्रह्मण मान लिया। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, या उब्रह्मण भूत गीता का वचन, या उब्रह्मण रूप गीता का वचन है। श्रुति का उब्रह्मण कौन है, ये गीता का, तो उब्रह्मण किसका, इसी को उब्रह्मण मान लो, ब्रह्मयज्ञम देवम ईडम विदित्वा का। उब्रह्मण मतलब करते हैं व्याख्यान रूप, उब्रह्मण का क्या अर्थ है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, या उब्रह्मण भूत गीता वचन में भी भगवान कहते हैं, देखो, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते, हे कौन्तेय, इदम शरीरम, ये शरीर दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं, क्षेत्र। शरीर को क्या कहते हैं, क्षेत्र। एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्र इति तद्विदा, और इस क्षेत्र का अर्थ है क्या, शरीर, और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ। तो क्षेत्र को जानने वाला कौन है, उसमें रहने वाली आत्मा,
क्षेत्र में जो आत्मा रहती है, जीवात्मा रहती है, वो उसको जानती है। क्षेत्र का क्या अर्थ हो गया? आत्मा। तो 20 अध्याय का गीता के 13 अध्याय का क्या नाम है? क्षेत्र क्षेत्र योग है ना। क्षेत्र क्षेत्र का वर्णन किया गया, शरीर और शरीर में रहने वाली आत्मा का वर्णन किया गया है। अभी देखो फिर आगे क्या भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, कि सभी क्षेत्रों में रहने वाले क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो। क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो, तो क्षेत्रज्ञ मुझको ही जानो। तो यहाँ पर क्षेत्रज्ञ तो हो गया जीव, जीव मुझको ही जानो। तो यहाँ पर क्या अर्थ करते हैं? माम करते क्या करते हैं? मदात्मक। क्या अर्थ करते हैं? मदात्मक मतलब ब्रह्मात्मक। कि क्षेत्र को कैसा जानो? ब्रह्मात्मक जानो। क्योंकि गीता में ही जो है ना, ये क्या आया है देखिए, द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षरोचा क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। द्वाविमो पुरुषे लोके, लोके लोक में 2 पुरुष प्रसिद्ध है। कौन? क्षर और अक्षर। क्षरा सर्वाणि भूतानि, क्षर कौन है? सभी, सर्वाणि भूतानि सभी भूत, भूत करते प्राणी, जो संसारी प्राणी जो उत्पन्न होते हैं, स्थित होते हैं, मर जाते हैं। यतो वायुमान भूतानि जायन्ते, इसके द्वारा जिस बद्धात्मा का वर्णन किया जाता है संसारी जीव का, वो गीता में किस पद से कहा गया? क्षर पद से। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। और कूटस्थ अक्षर मतलब प्रकृति के संबंध से रहित आत्मा या मुक्त आत्मा को किस शब्द से कहा गया? अक्षर शब्द है। तो बद्ध आत्मा मुक्त आत्मा दोनों को कथन हो गया। और उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, परमात्मा टू उत्तमा पुरुषस्तु अन्य। अक्षर पुरुष और अक्षर पुरुष इन दोनों से अन्य कौन है? उत्तम पुरुष। उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा की उदाहरता, दोनों से अन्य परमात्मा उत्तम पुरुष है। यो लोकत्रयमाविश्य, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके विभर्त्य ईश्वरा, उनका पोषण करता है ईश्वर। तो उसको अन्य बताया है। तो जब अन्य बताया है तो फिर वो क्षेत्र कैसे हो सकता है? इसलिए क्या अर्थ किया गया? माम का अर्थ मदात्मकम या ब्रह्मात्मकम लगाइए। और इस ब्रह्मण भूत गीता वचन में भी माम मदात्मकम ऐसा भाष्यकार के द्वारा ही व्याख्यान किया गया है। माम का क्या कर दिया? मदात्मकम। और देखना, अपृथक सिद्ध विशेषणवाची शब्द से विशेष से यू, यहाँ विशेष से यू समझना। अपृथक सिद्ध विशेषवाची शब्द से विशेषण निरूढ़त्वात्, जैसे अपृथक सिद्ध विशेषणवाचक शब्द के किस विशेषण को कहते हुए किसको कहता है? बोलो। आश्रय मतलब विशेष से। तो ऐसा लगाना, यू लगा है ना, यू। जिस प्रकार अपृथक सिद्ध विशेषणवाचक शब्द विशेष से मतलब विशेष में प्रसिद्ध होता है, विशेष में प्रसिद्ध होता है। निरूढ़त्वाद आगे लिखा है ना, निरूढ़ का होता है प्रसिद्ध, निरूढ़त्वाद। हाँ मतलब देखना, जिस प्रकार अप्रसिद्ध सिद्ध विशेषणवाचक शब्द विशेष में प्रसिद्ध होता है, मतलब विशेष का बोधक होता है, उसी प्रकार अपृथक सिद्ध विशेषवाचक शब्द की भी, अपृथक सिद्ध विशेषवाचक शब्द भी विशेषण में प्रसिद्ध होने से, विशेषण में, तो अपृथक सिद्ध विशेषवाचक शब्द किसमें प्रसिद्ध हो जाएगा? बोलो। विशेषण में। तो वहां पर विशेषवाचक शब्द माम, माम था ना, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। तो ये किसी ये है तो विशेषवाचक शब्द परमात्मा को कह रहा है, लेकिन फिर किसको कह देगा? ये मदात्मक को। मदात्मक कौन हो जाएगा? आत्मा जीव हो जाएगा। लगाइए, जिस प्रकार अपृथक सिद्ध विशेषणवाचक शब्द की विशेष में प्रसिद्धि होती है, विशेष में प्रसिद्धि, निरूढ़ का अर्थ प्रसिद्ध, निरूढ़त्व का अर्थ प्रसिद्धि, उसी प्रकार अपृथक सिद्ध विशेषवाचक शब्द की भी विशेषण में प्रसिद्धि होती से, प्रसिद्धि तदात्मकम यह अर्थ युक्त है, ऐसे जानना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। अब ध्यान देना, ध्यान देने के मतलब ये है कि एतद वही तत्, ऊपर देखो भाष्य में मिला आपको, एतद वही तत्। तो एतद का अर्थ है इस मंत्र से प्रतिपाद्य जीवात्मा। एतद का क्या अर्थ है? इस मंत्र से प्रतिपाद्य जीवात्मा स्वरूप। और तद का अर्थ है तदात्मक या ब्रह्मात्मक ही है। वो कैसे है? वो ब्रह्मात्मक। हाँ, तद शब्द जो है ब्रह्म को कह दे, हुए ब्रह्मात्मक को कह देगा। तो इस मंत्र से प्रतिपाद्य जीवात्मा ब्रह्मात्मक ही है। ब्रह्मात्मा का अर्थ कैसे कर दिया गया? तो उसको फिर इस तरह से बताया। इसमें हेतु देखना कितने हैं। पहला हेतु क्या है? देवम इत्य से परमात्मकम इति व्याख्यातत्वात्, ये पंचमी प्रश्नांत हो गया ना, एक हेतु ये। दूसरा माम मदात्मकम इति भाष्यकृतायो व्याख्यातत्वात्, दूसरा हेतु। और तीसरा क्या है कि विशेषणे निरूढ़त्वात्, तद तदात्मक, तद तदात्मक ऐसा अर्थ करना उचित है, ऐसा जानना चाहिए। या उत्तमूर राघवाचार्य की व्याख्या है, इसमें नीचे जो है
तो उन्होंने विचार किया है, तो कहते हैं ये फलितार्थ का कथन है और ये उसके पक्ष में है कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, जीव के अंतरात्मा को लेना चाहिए, ऐसा इस पक्ष में ये क्या नाम उत्तम राघवाचार्य इस पक्ष में है। पर दोनों लिए जा सकते हैं, जो सिद्धांत वही है। हाँ जी। निहितो जात वेदा गर्भ इवेत सुकृतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद भीर हविस्मद भीर मनुष्य भी रग्नि एतद वै तत् अरण्यो निहितः जात वेदाः जात वेदाः जात वेदस है ना, वेदस से वेदस से वेदा वैसे ही जात वेदाः गर्भ इव इत गर्भ इव इत सुब्रतः गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यः जागृवद भी हविस्मद भी मनुष्य भी अग्नि एतत् वै तत् जागृवद भी हविस्मद भी मनुष्य भी अग्नि एतत् वै तत्। पंक्ति लगाइए। यहाँ पर गर्भिणी भी सुभृता युवा मिल जाएगा। गर्भिणी भी सुभृता गर्भा युवा। श्रुति में गर्भ शब्द है, गर्भा पदच्छेद करना, क्या करेंगे गर्भा अन्वय लगाए ना। गर्भिणी भी सुभृता गर्भा इव इत जागृवद भी हविस्मद भी मनुष्य भी दिवे दिवे ईड्यः अग्नि जात वेदाः। अब प्रथम शुरू में आइए अरण्यो निहिता, अवंतिम में आइए तत् एतत् वै। एक बार और लगाएंगे। गर्भिणी भी सुभृता गर्भ इव इतः जागृवद भी हविस्मद भी मनुष्य भी दिवे दिवे ईड्यः अग्नि जात वेदाः। जात वेदा पहले है ना, और अग्नि दूसरी लाइन में, और जात वेदा पहली लाइन में। अग्नि जात वेदाः अरण्यो निहितः हो जाएगा। अर्थ लगाइए। गर्भिणी भी सुभृता गर्भायो। गर्भिणी भी का अर्थ है कि गर्भवती महिलाओं के द्वारा, सुभृता का अर्थ है अच्छी तरह पोषित, गर्भवती महिलाओं के द्वारा अच्छी तरह पोषित गर्भ के समान। अच्छी तरह पोषित गर्भ के गर्भवती महिलाएं गर्भ का अच्छी तरह पोषण करती हैं, वो उचित खाद्य पे लेती हैं। यदि ज्यादा तीता खाएंगी, कड़ुआ खाएंगी तो बच्चे को कष्ट होगा। तो ज्यादा कड़ुआ तीता नहीं खाएंगे, बहुत गर्म खाएंगी तो उसको जलन होगी कोमल शिशु को। तो वो सब बहुत ध्यान देती हैं कि बच्चे का विकास हो, उसको कोई कष्ट ना हो ऐसा। अब आप गोपाल जैसे होंगे तो कहना ही क्या है, बच्चे को मार ही डालोगे फिर तो। नहीं समझदार महिला तो ऐसा नहीं खाएंगे ना, है आवाज की दुनिया ज्यादा होगा। मन बहुत करता है उस समय। वो तो क्यों, उसका आहार नली शायद नाभि से जुड़ा रहता है बच्चे से, हाँ तो वही खाना दिया जाता है। जो भी हो मतलब उसको हानि ना हो इस दृष्टि से वो चलती है। और ऐसा औषध भोजन इसलिए गर्भिणी भी सुवृथा गर्भायु, गर्भवती महिलाओं के द्वारा अच्छी तरह पोषित गर्भायु गर्भ के समान, इत का अर्थ ही गर्भ के समान ही, जागृवत भी का अर्थ है जागरूक सावधान, हविष्मद भी का अर्थ है हविष प्रदान करने वाले, मनुष्य भी का अर्थ है मनुष्य। कौन से मनुष्य हविष प्रदान करते हैं? ऋत्विक, तो मनुष्य भी अर्थ हो जाएगा ऋतु की भी। ये हविष प्रदान करने वाले जागरूक ऋतिकों के द्वारा, दिव्य दिव्य करते प्रतिदिन, ईड्या करते आराधित, प्रतिदिन आराधित कौन होती? अग्नि। जो हविष प्रदान करने वाले मनुष्य हैं वो किसकी आराधना करते हैं? प्रतिदिन अग्नि की। तो प्रतिदिन आराधित अग्नि, अग्नि और जात वेदा दो शब्द आए हैं, तो दोनों का अर्थ अग्नि ही होता है। तो अग्नि का अर्थ कर लेना अग्रम ऊर्ध्वम नयति अग्नि ही, मतलब ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाला। अग्नि का अर्थ क्या करेंगे? ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाली, और जात वेदा का अग्नि कर देना कि
प्रतिदिन आराध्य ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाली अग्नि अरण्यो निहिता, 2 अरण्यों के मध्य में स्थित है। अरण्य जिस काष्ठ का मंथन करके अग्नि निकालते हैं ना, उसे क्या कहते हैं? अरण्य। तो एक उत्तर अरण्य, एक ऊपर के काष्ठ को उत्तर अरण्य और नीचे के काष्ठ को क्या कहते हैं? अधर अरण्य। तो उन दोनों अग्नियों, दोनों अरण्य के मध्य में स्थित है। कैसे निकालते हैं? राम रगड़ते हैं उसको, है? तो रस्सी से करते हैं, एक ही रहेगी ना, एक तरह से रहता है, पर एक जैसे वो होता है दही निकालते हैं वैसे मत 2 रहती है ना, 2 रहती है ना। हाँ, तो वही उत्तर अरण्य ऊपर की, नीचे की क्या हो जाएगी? अधर अरण्य हो जाएगी। एक बार और अर्थ लगाएंगे। गर्भणी भी सुवृता गर्भयु, गर्भवती स्त्रियों के द्वारा अच्छी प्रकार पोषित गर्भ के समान ही। जागृत भी कर जागरूक, जागरूक कौन? ऋत्विक। कैसे ऋत्विक? हविष प्रदान करने वाले, जागरूक हविष प्रदान करने वाले ऋत्विकों के द्वारा प्रतिदिन आराध्य ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाली अग्नि उत्तरअरणी और अधरअरणी के मध्य में स्थित है। तत् कर्ष है कि पूर्व में प्राप्त रूप से कहा गया परब्रह्म, एतत् से लेंगे अग्नि, अग्नि का वर्णन है यहाँ पर। तो अग्नि वो परब्रह्म, फिर एतत् शब्द अग्नि को कहते हुए अग्नि शरीरक को कह देगा। तत् कर्ष पूर्व में प्राप्त कहा गया परमात्मा अग्नि शरीरक ही है, वही करते ही वही अग्नि शरीरक ही है। इसमें आइए। अच्छा, इसे जंगल में आग लग जाती है क्या? आपस में पेड़ों को टकराने में? बांस की पेड़, बांस की पेड़। माचिस अभी तो बहुत ज्यादा हो गई, नहीं तो अग्नि को लोग क्या करते थे? घरों में ढक के रखते थे। अच्छा, उसी से निकालते थे वो कंडा और लकड़ी से जलाते थे, राख पे पत्थर से, ये भी कर्म के लिए उपयुक्त है। अनिहितो जात वेदा गर्भ इवेत सुब्रतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद भीर हविष्मद भीर मनुष्य भी रग्नि एतद वै तत्। अरण्यो जात वेदा गर्भ इवेत सुब्रतो गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यो जागृवद भीर हविष्मद भीर मनुष्य भी रग्नि एतद वै तत्। अरण्यो निहितः जात वेदाः गर्भः इव इत सुभृतः गर्भिणी भी दिवे दिवे ईड्यः जागृवद भी हविष्मद भी मनुष्य भी अग्नि एतत् वै तत्, एतत् वै तत्। देखो, अरण्यो निहितः अन्य लगाएंगे। गर्भिणी भी सुभृतः गर्भा इव इत, गर्भिणी भी सुभृता गर्भा इव। दिवे दिवे नहीं, जागृवद भी हविष्मद भी मनुष्य भी दिवे दिवे ईड्यः अग्नि जात वेदाः अरण्यो निहितः। अरण्य से द्विवचन में अरण्यो बना है। गर्भिणी भी सुवृता गर्भायु, गर्भवती महिलाओं के द्वारा अच्छी प्रकार पोषित गर्भ के समान। जागृवद भी की जागरूक या सावधान हविष प्रदान करने वाले ऋत्विकों के द्वारा दिवे दिवे ईड्या की प्रतिदिन आराधित अग्नि ऊर्ध्व गति को प्राप्त कराने वाले जात वेदा अग्नि अरण्यो निहिता की उत्तरअरण्य और दोनों अरण्य के मध्य में स्थित है। उत्तरअरण्य और दक्षिण अरण्य के मध्य में स्थित है। एतद वै तद, तो तद एतद वै, इसके एतद से लेना है क्या? ये अग्नि, और तद का अर्थ क्या है? तदात्मक। ये अग्नि ब्रह्मात्मक ही है। ये अग्नि कैसी है? ऐसा इनका अर्थ हुआ। यहाँ ब्रह्मात्मक चलेगा है। अब देखना, अरण्यो नीतो जात वेदा, अरण्यो का अर्थ किया है अधरोत्तरारण्यो स्थितो अग्नि, अधर अरणी और उत्तर अरणी में स्थित अग्नि है ना। अधर अरणी और उत्तर अरणी के मध्य में स्थित अग्नि। गर्भ विवेक सुब्रतो गर्भिणी भी कि गर्भिणी करते गर्भिणी महिलाओं के द्वारा पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ आदि से क्या ले रहे हैं? औषध। गर्भवती महिलाओं के द्वारा पान मतलब जल, जल भोजन तथा औषध के द्वारा अच्छी प्रकार पोषित गर्भ के समान। नीता का इस पूर्व के साथ अन्वय हुआ है। कहाँ पर? अरण्यों के साथ ही अन्वय हुआ है ना। चलो, नीता इसका पूर्व के साथ ही अन्वय है, मतलब आगे के साथ अन्वय नहीं है। इति उदाहरण है, इत यहाँ उदाहरण अर्थ में एवं अर्थ में है। दिवे दिवे ईड्यो जागृवद्वीर हविष्मद्वीर मनुष्य भी अग्नि। दिवे दिवे करते आहनी यानी प्रतिदिन, जागृवद्वीर करते जागरणशील
जागरूक अर्थात अप्रमत्त ही। प्रमत्त का अर्थ क्या होता है? प्रमाद करने वाले। अप्रमत्त का क्या है? सावधान, जागरूक। हविष मद्वी का अर्थ है आज्य आदि हवि प्रदान प्रवृत्ति की, आज्य आदि हविष को प्रदान करने में प्रवृत्त। आज्य कहते हैं घृत को। आज्य किसे कहते हैं? हाँ, आज्य की हविष होती है, चरु की होती है, ऐसा आज्य आदि हविष प्रदान करने में प्रवृत्त ऋतिकों के द्वारा। इड्या था इसमें, इड्या का अर्थ स्तुत्या, मतलब स्तुत्या का अर्थ क्या है? प्रार्थनी है ना, प्रार्थनी या आराधित। स्तुत्या का अर्थ प्रार्थनी है, जिसकी स्तुति की जाए, प्रार्थना की जाए। अग्नि का अर्थ अग्रनेता है ना, आगे ले जाने वाली। जात वेदा का अग्नि, अरण्योर निहिता, इसका पहले के साथ अन्य हो जाएगा ना। अग्नि, जात वेदा और अरण्यो निहिता, पूर्व के साथ योजना करते अन्य। एतद व एतद, एतद करते अग्नि स्वरूपम, तद करते पूर्वोक्त ब्रह्मात्मकम इत्यर्थ है। ये पूर्वोक्त ब्रह्मात्मक है, ऐसा अर्थ है। ब्रह्मात्मक अर्थ इन्होंने कहाँ से किया इन्होंने? सातवें से किया है ना। और इसके पहले एतद व एतद जो आ रहा था वहाँ ब्रह्मात्मक अर्थ नहीं करके ब्रह्म ही अर्थ करते थे ना, तत्शरीर ब्रह्म ऐसा करते थे। यहाँ बदल लिया। इनको ऐसा लगा कि भाष्यकार ने ब्रह्म यहाँ परमात्मा का अर्थ कर दिया है, तो उसकी दृष्टि से इन्होंने ऐसा कर दिया। वैसे कोई बात नहीं है, हाँ ऐसा किया है। तो देति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पिता सदु नातेति कश्चन एतद् वै तत्। तम देवा सर्वे अर्पिता सदु नातेति कश्चन एतद् वै तत्। यतः च उदेति सूर्यः, यतः च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तद उ न अत्येति कश्चन। तम देवाः सर्वे अर्पिताः तद उ न अत्येति कश्चन एतत् वै तत्। यतः च उदेति सूर्यः, लगाइए, यतः सूर्यः उदेति च यत्र अस्तम गच्छति। यतः सूर्यः उदेति च यत्र अस्तम गच्छति। च अगले पदच्छेद आ जाएगा। पदच्छेद इतना ही, यतः च उदेति प्रथम पंक्ति का। नीचे पंक्ति में तम देवाः, देवाः सर्वे अर्पिताः तद उ न अत्येति, लगाइए दोबारा। यतः सूर्यः उदेति च यत्र अस्तम गच्छति सर्वे देवाः तम अर्पिताः, सर्वे देवाः तम अर्पिताः तद कश्चन अत्येत उ न, तद कश्चन अत्येत उ न तत् एतद् वै। यथा सूर्य उदेति, यथा का अर्थ है जहाँ से या जिस परब्रह्म से सूर्य उदय होता है, जिस परब्रह्म से सूर्य होता है। हाँ, सृष्टि काल में सूर्य का उदय कहाँ से होगा? परमात्मा ही तो उसको बनाएंगे सूर्य को। तो मतलब सृष्टि काल में जहाँ से सूर्य का उदय होता है। यथा सूर्य उदेति क्या यत्र अस्तम गच्छति, और यत्र का अर्थ है कि जिसमें और जिस परब्रह्म में अस्तम गच्छति का अर्थ है कि लय होने को जाता है, मतलब अस्त होने को जाता है। अस्तम का अर्थ है अस्त होने को, गच्छति का क्या अर्थ है? जाता है। तो अस्त होने को जाता है, प्रलय काल को ले सकते हैं। कि ध्यान देना कि जिस परब्रह्म से सूर्य उदय होता है और जिस परब्रह्म में अस्त होने को जाता है, सृष्टि काल और लय काल ले सकते हैं, अथवा प्रतिदिन भी लिया जा सकता है कि सब कुछ परमात्मा से ही तो हो रहा है ना। हाँ, परमात्मा से, कि जिस परब्रह्म से सूर्य का उदय होता है और जिस परब्रह्म में सूर्य अस्त होने को जाता है। सर्वे देवा तम अर्पिता, की सभी देवता, तम करते परमात्मा नम, सभी देवता उस परब्रह्म में को समर्पित हैं। अर्पिता कर समर्पिता, सभी देवता उस परब्रह्म को समर्पित हैं। तद करते उस परब्रह्म का, कश्चन करते कोई, अत्येत अतिक्रमण कर, और ऊ अर्थ है ही, ना करते नहीं, उस परब्रह्म का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है। उस परब्रह्म का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है, मतलब उनका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, ऐसा मतलब। उनका अतिक्रमण मतलब उनसे आगे कोई नहीं बढ़ सकता है, उनका कोई काट नहीं सकता है। उस परब्रह्म का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है। तत्कर्थ पूर्व में कहा गया परमात्मा, ये परम पद, ये तत्कर्थ है कि ये सूर्य शरीरक, सूर्य का वर्णन चल रहा है ना। पूर्व में कहा गया परमात्मा सूर्य शरीरक ही है, ये तत्कर्थ है सूर्य शरीरक। ये तत्कर्थ सूर्य से सूर्य शरीरक अर्थ हो जाएगा। अर्थ में तम का परब्रह्म एक साथ होना चाहिए ना। बोलो, अर्थ में तम का उस परब्रह्म को अलग अलग है ना। देखता हूँ मैं, उस परब्रह्म को, परब्रह्म मिला तो अच्छा, उस परब्रह्म को समर्पित है।
उस पर ब्रह्म का कोई अतिक्रमण कर सकता ही नहीं है, उससे कोई अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। नहीं हो जाएगा। यतश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तम देवा सर्वे अर्पितास्तदु नास्तेति कश्चन एतद्वै तत्। ततश्चोदेति सूर्यो अस्तम यत्र च गच्छति तं देवा सर्वे अर्पितास्तदु नास्तेति कश्चन एतद्वै तत्। यतः च उदेति सूर्यः अस्तम यत्र च गच्छति तम देवाः सर्वे अर्पिताः तदु नास्तेति कश्चन एतद्वै तत्। यतः च उदेति सूर्यः, सूर्यः यतः उदेति, सूर्य यतः उदेति, च यत्र अस्तम गच्छति च सर्वे देवाः तम अर्पिताः तद कश्चन अत्येति ऊना एतत् तत्वै। लगाइए यस्मात् ब्रह्मणा सकाशात्, सकाशात् से अर्थ में आता है जिस ब्रह्म से सूर्य उदेति, जिस ब्रह्म से सूर्य उदय होता है, क्या यत्र अस्तम गच्छति और जिसमें लय होने को जाता है, अस्तम का लयम और जिसमें लय होता है और जिसमें लय होता है। तम देवा सर्वे अर्पिता, तम देवा सर्वे अर्पिता, तो आगे इसका देवा सर्वे, सर्वे देवा के सभी देवता, तम करते तस्मीन आत्मनि, आत्मनि करते परमात्मनि प्रतिष्ठिता कि सभी देवता उस परमात्मा में स्थित है, समर्पित है या स्थित है, एक ही बात है कि सभी देवता उस परमात्मा में स्थित है। तदु नाम नेति कश्चन, तद का अर्थ है उस सर्वात्मक ब्रह्म का, सर्वात्मक ब्रह्म का नात्येति को भी नातिक्रामति, कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, सर्वात्मक ब्रह्म का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है। छायावत अंतर्यामिनो दुर्लंघत्वात्, कोई अपनी छाया को लंघ सकता है? नहीं। कोई बड़ा भी रोज सोचे अपनी छाया को पार करके चले जाएंगे तो जा सकता है? तो वही परमात्मा को भी कोई पार नहीं कर सकता है, उनसे आगे नहीं बढ़ सकता है। छायावत अंतर्यामिनो दुर्लंघत्वात्, छाया के समान अंतर्यामी का उल्लंघन करना कठिन है, ये भाव है। एतद वही तत्, एतद वही तत् का अर्थ है कि एतद कि सूर्य, एतद का क्या अर्थ है? सूर्य, और तत् का अर्थ है ब्रह्मात्मक, वही के सूर्य ब्रह्मात्मक ही है। यहाँ पर वर्णित, यहाँ पर प्रतिपादित सूर्य ब्रह्मात्मक ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।